one, but in our syllabus, we have given this one as unit number 3 in second semester, sequence and series. तो इसको अपन जो बहुत इजी टॉपिक है, नो डेरिवेटिव नो इंटीग्रेशन, इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज। तो एक्चुअली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आना है यहाँ पर, unit number 3 sequence and series. We have different types of test here we have to discuss. So I will, just for your convenience, I will give you the names of some test here. First one is, it is a P series test. We can say that it is P test. And then we have limit comparison test. And सर पिछली क्लास का डॉक्यूमेंट नहीं भेजे सर आप। किसका? पिछली क्लास का, सुबह की क्लास का पीडीएफ नहीं भेजे। पीडीएफ नहीं, वो कॉपी था उसका। खैर मैं भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। तो ये टेस्ट आज पढ़ना है, देखिए आपको। दिस इज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. So what is this in this unit? You can see here. दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है आपको? Definition of sequence. A function f maps from n to s, where s is any non-empty set, is called a sequence. Here I will give you some examples. Suppose this is your n set, natural number set. This is we take as s. S is any non-empty set. ये सब डेफिनेशन के बदल अपन एक आसान यूज करेंगे, क्या बोल के, से एक छोटे से एग्जांपल देखिए आप। 1, 3, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता पॉसिबल, बोलिए। 5, नेक्स्ट 7, 7, नेक्स्ट एंड सो ऑन. Similarly, one more example, 2, 4. 4, If I wrote two 6। numbers, you can easily say me that the next number is what? Like that. So what is the definition of simple sequence? A sequence is a sequence, a set of numbers is said to be sequence if it follows certain pattern. क्या मतलब? अगर मैं आपको एक पहला नंबर लिखा और इसके बाद एक दूसरा नंबर भी लिखा, तो इन दोनों नंबर की बेसिस पे आप नेक्स्ट नंबर बोल सकते हैं आसानी से, 1/3 आता बोल. सो ए सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलोज अ पैटर्न. यहाँ पे लिखा देखो मैं, ये थोड़ा डेफिनेशन वाइज लिखा, ये आपको सिंपल वे में बताया. तो अपने दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है. सीक्वेंस एक है, सीरीज एक है. अब आप बोलेंगे सीक्वेंस हो गया, सीरीज किसको बोलते हैं? तो सीधा सीधा डेफिनेशन क्या है, अगर ये जो सीक्वेंस आया उसको अगर अपन सम कर रहे हैं, सपोज लाइक दैट, then it is becomes automatically series. ये हो गई सीरीज, denoted with some SN value, right? So यस convergence सर। कब होता? सिंपल वे में convergence कब होता? If you apply the limit n tends to infinity for this SN, okay, and if your answer is a finite answer, finite value, finite in the sense finite में क्या क्या आ सकता? कुछ भी आ सकता, पर infinity नहीं आ सकता. Positive, negative, zero also included. If it is your answer is finite, then we say it is convergence. If it is infinite, if you after applying the limit, if your answer is infinite, then we say it is divergent. बस दो ही चीजें आपको डिस्कस करके पढ़ना है ये टॉपिक में. एक को बोलते हैं कन्वर्जेंट, दूसरे को बोलते हैं डाइवर्जेंट. ठीक है? तो यहाँ पर कुछ यस डेफिनेशंस सर। भी है. कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है वर्ड टू वर्ड किसको बोलते हैं. ये डाइवर्जेंट का डेफिनेशन है वर्ड टू वर्ड किसको बोलते हैं. एक और रहता डेफिनेशन, इसको ऑक्सिलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं. तो उसका क्या डेफिनेशन है? सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंस नॉर डाइवर्जेंस. कन्वर्जेंस भी नहीं, डाइवर्जेंस भी नहीं. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोला -1 होल टू द पावर ऑफ n, ये एक सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट हो रही है डाइवर्जेंट हो रही, बोलो बोल, तो ये सब n के ऊपर डिपेंड होता है. n पॉजिटिव हुआ तो कन्वर्जेंट होती है, नेगेटिव हुआ तो डाइवर्जेंट. ये कुछ लिमिट्स के फॉर्मूलेज है. ठीक है? अभी आपको इसको उतना डिटेल में सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है. जो जो यूज करना है वो यूज करेंगे. अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में चले जाए. नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में सोचना है आपको. इसको बोलते हैं पी सीरीज टेस्ट. पी सीरीज टेस्ट, ये एक हेल्पिंग टेस्ट है.
आपके आगे आने वाले टेस्ट को चेक करने के लिए एक हेल्पिंग टेस्ट है। वो कैसा रहता, पी सीरीज टेस्ट देखो, समेशन n is equals to, not n, it is actually p is equals to 1 to infinity 1 by n power p. If you expand this, what you will get first term, 1 by n power 1 plus p value अगर 1 दिए तो 1, अगर p value 2 दिए like that, p value 3 दिए like that, and then it is continued. And now when we say it is convergent, convergent कब बोलेंगे आप इसको, अगर p की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 हो रही तो कन्वर्जेंट, और अगर डाइवर्जेंट कब होंगी ये सीक्वेंस, if your p value should be less than or equal to 1, then it is divergent. So खाली दो ही चीजें आपको देखना है, एक कन्वर्जेंट है, एक डाइवर्जेंट। अंडरस्टैंड, यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया। देखिए अब इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो क्या है इसका स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ पर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन रहा है वो खाली स्टेटमेंट की बेसिस पे बनेगा, खाली स्टेटमेंट। अब आपने कितने टेस्टों को पढ़ना है, एक है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, नेक्स्ट है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उसके बाद है रैबीज टेस्ट, उसके बाद है इंटीग्रल टेस्ट, उसके बाद है आपको कॉची सेंट रूट टेस्ट, उसके बाद है आपको लेबनिज टेस्ट, उसके बाद है आपको कंडीशनली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इतने सारे टेस्टों के बारे में पढ़ना है। जब भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में अगर आपको स्टेटमेंट दे रहा तो वो 2 मार्क्स का होता, अदरवाइज प्रॉब्लम्स अगर आ रहे तो वो एलएक्यूज होता। तो स्टेटमेंट क्या है देख लीजिए आप इसको, ये पूरे पावर पॉइंट को मैं आपको शेयर करता हूँ, इसको आप एज ए नोट्स आप मेंटेन करना, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, ओके सर। let us assume that summation un and summation bn be the series of positive terms such that, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un by vn वैल्यू, इफ इट इज फाइनाइट देन, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये एक बहुत बड़ा, समझो आपका एक पतीला है जिसको आप un से डिनोट कर रहे हैं, इसके अंदर का एक पार्ट है vn, ठीक है। देखिए एक मैं हमारे बच्चों को अक्सर एग्जाम्पल, वो खाना पकाने की एग्जाम्पल देता हूँ, कब बोल सकते हैं अपन खाना पक गया बोल के, ये पूरे भगोने में सपोज ये चावल है, ये चावल पक गया बोल के कब डिसाइड होता, जब आप इसमें से थोड़े से चावल के दानों को लेके चेक करते हैं, अगर वो पक गए तो इसका मतलब पूरा खाना पक गया, अगर वो चावल के दाने जो आप लेके चेक कर रहे हैं वो नहीं पके तो खाना पूरा नहीं पका। तो इसकी बेसिस पे ये थ्योरम को मैं कनेक्ट करा, कैसा, फ्रॉम un वी आर चूजिंग ए पार्ट दैट इज कॉल्ड vn, ओके। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपन, un and vn be the series of positive terms and we are checking this limit n tends to infinity un by vn। अगर इफ vn कन्वर्जेंट हो रहा तो un भी कन्वर्जेंट हो रहा, vn डाइवर्जेंट हो रहा तो un भी डाइवर्जेंट, मतलब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा। अब इसका वर्किंग रूल क्या है, फाइंड un द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, हर सीरीज का nth टर्म अपने को चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा, vn कैसे चूज करेंगे, vn चूज कैसा करते हैं मैं आपको एक प्रॉब्लम में बताऊंगा इसको। चूज एन ऑक्सिलरी सीरीज vn, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम डिनोमिनेटर, ये स्टेप नंबर 1, nth टर्म बनाना, उसमें से vn को निकालना, फिर लिमिट की वैल्यू को चेक करना, उसके बाद फाइनली कंक्लूजन लिखना। एक प्रॉब्लम देख, एक प्रॉब्लम देख, क्या एक प्रॉब्लम है, क्या है क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता दूं। 4/1 लिख सकते हैं ना अपन इसको, प्लस 5/4, बोलिए आंसर बोलिए, क्वेश्चन बोलिए एक बार, 6/9 प्लस 7/16, 6/9 plus 7/16। ये आपकी एक सीरीज है, अपन चेक कर रहे हैं ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट हो रही या फिर डाइवर्जेंट हो रही बोल के अपन चेक कर रहे हैं। अब कैसे स्टार्ट करेंगे आपका प्रोसेस देखिए, पहले क्या करेंगे, इसका nth टर्म बनाएंगे विच इज कॉल्ड un, कैसा बनाएंगे, ये अगर ये सीरीज है तो डेफिनेटली कोई ना कोई पैटर्न को सेटिस्फाई करता है। आप जरा डिनोमिनेटर के पैटर्न को देखिए, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा, 16 9 4 1, इसका मतलब एन स्क्वायर एक पैटर्न बन रहा, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, मतलब डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर वाला पैटर्न बन। अब न्यूमरेटर को कैसा पहचानेंगे आप, इसका कैसा निकालेंगे nth टर्म, 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता ना, a इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज 6, 5 माइनस 4 इज 1, tn का फार्मूला क्या बनता है आपने को मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मालूम है ना फार्मूला, 10 क्लास का फार्मूला, यस a is यस plus सर। 4, n minus 1 into d is 1, so n minus 1 only, d तो 1 ही हो गया, तो यहाँ पे आ रहा आपको n plus 3 is the answer, तो ये आपको बन गया un, परफेक्ट।
यूएन को क्या बोल रहे हैं अपन, क्या नाम दे रहे हैं पिछली स्लाइड में अगर आप जाके देखें तो यूएन को अपन नाम क्या दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर यूएन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, यूएन को बोल रहे हैं अपन क्या बोल रहे हैं, यूएन इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, राइट। चलिए यस अब सर। यूएन आ गया, यूएन में से वीएन को चूज करना, कैसा चूज करना मैं आपको बोलता हूँ। Vn is equal to taking the highest power of n from numerator. न्यूमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर एक ही है, n पावर वन ही है, n ही है खाली। डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर है n स्क्वायर। और अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ से ये कैंसिल होके 1/n बनता Vn की वैल्यू। स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn की वैल्यू को करेंगे, विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू है अपने पास n+3/n² और vn की वैल्यू है अपने पास 1/n, विच इज ऑल्सो इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। न्यूमिनेटर में से अगर आप n कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1+3/n/n²। और फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन जो सेकंड फ्रैक्शन क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, n/1 हो जाता। तो ये देखो आप, एन 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 स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल। और अगर अपन लिमिट अप्लाई कर दिया, अप्लाई लिमिट, एल स्टैंड्स फॉर अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 1, विच इज अ फाइनाइट वैल्यू होगी। 1 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है ना, यस और नो। 1 एक फाइनाइट वैल्यू है ना जी। हेलो, हेलो, सुने आ रहा, हेलो। हेलो सर। तो क्यों रुक जा रहे हैं आप। सो एकदम नाउ आवाज फोर्थ, आपकी बंद हो गई थी। फोर्थ स्टेप देखेंगे। फोर्थ स्टेप इज बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समेशन यूएन एंड समेशन वीएन बिहेव सेम। बिहेव सेम का क्या मतलब, यहाँ पर लिखे देखो स्टेटमेंट में अपन क्या लिखे, बिहेव सेम का मतलब, बिहेव सेम का मतलब, इफ समेशन वीएन कन्वर्जेंट देन समेशन यूएन आल्सो कन्वर्जेंट, इफ समेशन वीएन डाइवर्जेंट देन समेशन यूएन आल्सो डाइवर्जेंट। मतलब यूएन की जो कन्वर्जेंसी है वीएन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसका स्टेटमेंट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समेशन यूएन एंड समेशन वीएन बिहेव सेम, दैट इज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस टुगेदर। बट अगर आप देखें समेशन वीएन की वैल्यू क्या है, बट समेशन वीएन इज इक्वल टू क्या है, समेशन वीएन 1/n है ना। इसको अगर अपन यस कंपेयर सर। करें पी टेस्ट से, 1/n पावर p से अगर कंपेयर करें, सो देन वी से दैट p इज इक्वल टू 1 बिकॉज हियर द पावर इज 1। सो बाय p टेस्ट क्या बोलेंगे, बाय p टेस्ट समेशन वीएन को क्या बोलेंगे, बाय p टेस्ट समेशन समेशन वीएन डाइवर्जेंट। सो यहाँ पर लिखा देखो, बाय पी टेस्ट समेशन वी एन डाइवर्जेंट, इसका मतलब है समेशन यू एन भी डाइवर्जेंट है। मतलब ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या हो जा रही, 4+5/4+6/9, ये क्या हो जा रही है, डाइवर्जेंट हो जा रही है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एल ए क्यू है। तो एक बार फिर से बोल दो मैं आपको, पहले सीरीज क्वेश्चन में देगा आपको, वो सीरीज में से एक पैटर्न निकाल के आप nth टर्म बनाना। फ्रॉम द nth टर्म वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ वी एन, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम डिनोमिनेटर। उसके बाद लिमिट अप्लाई करना। ओके, अगर आपका आंसर फाइनाइट आ रहा, देन समेशन वीएन को चेक करना, अगर वीएन कन्वर्जेंट हो रहा तो यूएन भी कन्वर्जेंट होता, वीएन अगर डाइवर्जेंट हो रहा तो यूएन भी डाइवर्जेंट हो रहा। दिस इज द एल ए क्यू लॉन्ग आंसर। एक ओके और क्वेश्चन सर। है देखिए, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अभी अपन थोड़ा एक दो क्वेश्चन के बाद इसको देखेंगे, थोड़ा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, इजी वाला चूज कर रहा हूं मैं, ये वाला चूज करें। अब इसमें देखो आप, ओके क्वेश्चन सर। है 1/1 into 2 into 3 प्लस 1/2 into 3 into 4 प्लस 1/3 into 4 into 5। ये जो सीरीज कंटिन्यू हो रही है अप टू इन्फिनिटी तक जा रही, आपको चेक करके बोलना है ये कन्वर्जेंट हो रही है या डाइवर्जेंट। तो आपका पहला स्टेप क्या है, पहले अपन nth टर्म बनाते हैं, nth टर्म un, न्यूमरेटर में सब में 1 है तो 1 ही आएगा।
अब 1 और 2 और 3, यहां से देखो फर्स्ट टर्म को मैं चूज करा, यहां से फर्स्ट टर्म को चूज करा, यहां से फर्स्ट टर्म को चूज करा, उसका nth टर्म फाइंड आउट करा तो n आता उसका आंसर। ये यही रूल अप्लाई करेंगे प्रोग्रेशन का, 1, 2, 3 एंड सो ऑन का रूल अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज 1। tn का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वैल्यू कैसा भी बनी छे, प्लस माइनस कैंसिल होकर n आ जाता तो n। फिर नेक्स्ट 2 लाने के लिए क्या करते हैं, n में एक 1 ऐड कर दे। 3 लाने के लिए क्या करते हैं, n में एक और एक 2 ऐड कर दे। तो इससे आपको क्या बन गया, un की वैल्यू बन गई। उसके बाद आपको vm चूज करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर, दैट इज 1 ओनली, नथिंग इज देयर। डिनोमिनेटर में n के 3 पावर है, n इंटू n इंटू n, बोलता n क्यूब बार, क्या आ गया आपको vm। उसके बाद थर्ड स्टेप में जाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, un बाई vn की वैल्यू, un बाई vn की वैल्यू विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, un बाई vn की वैल्यू। सर un अपन ये 1/n+1 n+2 ब्रैकेट में क्यों लिया सर? ये प्रोडक्ट में है ना, ये पूरा 1 इंटू 2 इंटू 3 फॉर्म में है ना, तो nth टर्म भी प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए ना। अब चेक करो nth टर्म सही है क्या, n की वैल्यू 1 दे के देखो आप, 1 इंटू 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, मतलब परफेक्टली फर्स्ट टर्म आ रहा। n की वैल्यू अगर 2 दिए, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 2 इज 4, तो सेकंड टर्म परफेक्ट आ रहा। अगर n की वैल्यू 3 दिए, 3 इंटू 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 2 इज 5, मतलब परफेक्टली थर्ड टर्म आ रहा। nth टर्म मतलब एक ऐसा टर्म, जैसे पिछले पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, n की वैल्यू को अगर 1 दिए तो 1 प्लस 3 इज 4, 4/1 स्क्वायर इज 1, ये परफेक्ट आ। n की वैल्यू अगर 2 दिए, ओ 2 प्लस 3 5, 5/2 स्क्वायर 4, ये आ रहा परफेक्ट। n की वैल्यू 3 दिए, 3 प्लस 3 6, 6/3 स्क्वायर इज 9, ये आ रहा परफेक्ट। ऐसा nth टर्म का मतलब एक ऐसा टर्म, ऐसा जनरल टर्म जिसमें n की वैल्यू 1 दिए तो फर्स्ट टर्म आता, 2 दिए तो सेकंड टर्म आता, 3 दिए तो थर्ड टर्म आता, ऐसा उसको बोलते हैं अपन nth टर्म। समझ गया ना। सो दैट लिमिट n टेंस ओके। टू इंफिनिटी, un की वैल्यू अपने पास यहाँ पर देखेंगे अपन 1/n इंटू n+1 इंटू n+2, अगर मैं ये n को एज इट इज रखे, इसमें से n और इसमें से n कॉमन ले लिया तो ये n क्यूब बन जाता, ये बन जाता 1+1/n, और ये बन जाता 1+2/n, और ये फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन से फ्रैक्शन उल्टा हो गया, n³ बाई 1 हो जाता। इससे क्या एडवांटेज है, n³ कैंसिल हो जाता, और जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए 1+0, 1 इंटू 1, तो आपका जो आंसर आ रहा यहाँ पर, सॉरी ये 2 है ना, तो 1+0 इज 1, 1+0, 1+0 इज 1, तो ये एक्चुअली 1 ही आ रहा है, ये 1/2 नहीं होता है, 1+0 प्लस 0, यस, ये एक्चुअली फाइनट 1/2 नहीं होता, बल्कि एन ही हो रहा, 1 ही हो रहा है, ये फाइनट हो रहा। तो आप क्या कर रहे हैं, इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, क्या है स्टेटमेंट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn बिहेव सेम, दैट इज कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। बट आप देखेंगे समेशन vn की वैल्यू है 1/n³, इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं अपने पी टेस्ट के साथ, 1/n⁻p। So if you notice, p is equal to 3 we are getting, which is greater than 1. So by p test क्या हो रहा, समेशन vn क्या हो रहा, कन्वर्जेंट हो रहा। तो समेशन un कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट हो रहा तो un भी क्या होता, un ऑल्सो कन्वर्जेंट। इसका मतलब आपका जो गिवन सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट। तो ये जो टेस्ट अपन जो पढ़ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं अपन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। 3 स्टेप में सॉल्व करा दे, पहले un निकाल रहे, फिर vn निकाल रहे, फिर लिमिट निकाल रहे, फिर डिसाइड कर रहे रिजल्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वो वाले में जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ n⁻4+1 प्लस अंडर रूट ऑफ n⁻4-1, ये वाले क्वेश्चन में अपने पास थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, मतलब un तो है आपके पास, un तो है आसानी के साथ, बट उस क्लियरिटी में लाने के लिए, रूट को निकालने के लिए क्या करें अपन, यहाँ लिखा देखो मैं, un वैल्यू इज दिस वन, बाय रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यहाँ पर माइनस है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर प्लस होता, प्लस, तो ये न्यूमरेटर a प्लस बी इंटू a-b फॉर्म में होके a² - b² होता, रूट एन स्क्वायर कैंसिल, रूट एन स्क्वायर कैंसिल, वी गेट n⁻4+1 माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे n⁻4+1, ये भी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं, 1+1 इज 2/√ऑफ। अच्छा ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं,
ये जो है ना, ये प्रॉब्लम को अपन यूएन को अपन एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एडवांटेज क्या है आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ एन फ्रॉम न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ एन फ्रॉम डिनोमिनेटर लेने के लिए आसान हो है। उसके लिए इतना सब कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आए। माइनस, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से n पावर 4 को कॉमन ले रहे हैं इसमें से रूट के अंदर, और यहाँ पर से भी रूट के अंदर n पावर 4 को कॉमन ले रहे हैं। अभी तक अपन vn को चूज नहीं करे, थोड़ा सॉल्व करते जा रहे हैं। n पावर 4, ये देखो n पावर 4 का रूट, n पावर 4 का रूट मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, रूट का मतलब 1/2, ये दोनों कैंसिल होता है, 1 जा 2 जा एन स्क्वायर, यहाँ पर भी एन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी एन स्क्वायर, तो ओवरऑल कॉमन ले ले रहे हैं अपन। अब चूज कर रहा हूँ, देखो मैं vn की वैल्यू कैसे चूज कर रहा हूँ। vn इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर, ये 2 है, 2 का मतलब n पावर 0 भी है ना इसके साथ कांस्टेंट, तो n का हाईएस्ट पावर 1 इस होता है, डोंट टेक 2, कोई भी कांस्टेंट है तो 1 इस लेना। डिनोमिनेटर में n का हाईएस्ट पावर, इसको अगर अपन ऊपर लेके गए तो नेगेटिव होता, यहाँ भी नेगेटिव होता, मतलब n स्क्वायर ही चाह रहा खाली। उसके बाद थर्ड स्टेप अप्लाई करना, लिमिट इंटेंस यू एन बाई वी एन, ये तो यू एन आ गया, ये बाई वी एन है, तो फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन करने से ये फ्रैक्शन उल्टा होके ये दोनों एन स्क्वायर को कैंसिल कर देता, और जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे अपन, आपका आंसर फाइनाइट आता है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट। उसके बाद वीएन को अगर अपन चेक करें, आपकी आवाज पूरी कट रही क्या आवाज, आवाज कट रही क्या? समीशन वीएन अगर कन्वर्जेंट हो रहा है तो समीशन यूएन भी कन्वर्जेंट हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, शो दैट 2/1 पावर p प्लस 3/2 पावर p प्लस 4/3 पावर p प्लस 5/4 पावर p, ये कन्वर्जेंट हो रहा कब, p ग्रेटर देन 2 है तो डाइवर्जेंट p लेस देन आर इक्वल टू। तो इसमें से क्या कर रहे हैं अपन, यूएन की वैल्यू को चूज कर रहे हैं। देखिए यूएन इज इक्वल टू कैसा बना रहे हैं, यूएन 2 3 4, 2 से स्टार्ट हो रहा तो n+1 बाई, यहाँ पर देखो 1 पावर p 2 पावर p 3 पावर p 4 पावर p का मतलब है n पावर p। तो अपन अपने कन्वीनियंस के लिए क्या कर रहे हैं, n का पावर -1, n का पावर +1, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। तो ये यूएन जो क्या बन जा रहा है अपना, n+1 बाई n टू द पावर ऑफ p-1 इंटू n हो जाता। दिस इज un इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में से n कॉमन लेंगे तो वी गेट 1+1/n डिवाइडेड बाई n पावर p-1 इंटू n पावर 1, एक्चुअली ये असल में ये दोनों को कैंसिल करना है। इसके बाद अपन vn को चूज करेंगे। हाउ टू चूज vn, हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम न्यूमरेटर तो हाइट्स नहीं 1, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ n फ्रॉम डिनोमिनेटर बोलते n पावर p-1 है। तो उसके बाद अपन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं लिमिट, एंड योर आंसर इज फाइनल। सो देन राइट द स्टेटमेंट, ओके। अब समीशन vn को अपन n पावर p से कंपेयर करेंगे, n पावर p से, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती, p-1 इज इक्वल टू p। अब जो कंक्लूजन क्या हो रहा देखो, अगर ये p-1 की वैल्यू, यहाँ पर देखो आप, अगर ये p-1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो रही, यही दो केसेस में आंसर देना है आप, ये माइनस को उधर भिजा दिए, तो p की वैल्यू क्या होती, ग्रेटर देन, माइनस विल गो दैट साइड बिकम्स प्लस। मतलब अगर p वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो रहा, तो ये वाली जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो रही। और अगर ये p सबका सबका मतलब पूरा रिजल्ट ये p-1 पे डिपेंड कर रहा है, लेस देन आर इक्वल टू 1 हो रहा है, इसका मतलब अगर 1 उधर भिजा दिया तो p की वैल्यू होती है लेस देन आर इक्वल टू 1+1 2। तो अगर p की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 2 हो रही, तो ये पूरी की पूरी सीरीज क्या हो जा रही, डाइवर्जेंट हो जा रही। तो अपन एक ही काम कर रहे हैं, -1 इन पावर -1 इन पावर+1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट को बना रहे हैं, ठीक है। तो यस सर। ये वाला क्वेश्चन अभी आप मत करिए, क्योंकि थोड़ा सा इसको अपन ऐसा नहीं स्लाइड से नहीं, इसको सॉल्व करके देख के बताएंगे आपको पूरा कैसा करना है। तो इसके अलावा ये भी जो ओके
प्रीवियसली जो आज के लिए क्या करो बोलता हूँ, खाली आपके मैडम भी कुछ तो भी कराए होंगे ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर आपको। यस सर। वो नोट्स और ये पीपीटीज को सामने रखे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अच्छे से स्टडी कर लीजिए आप। इसमें अपने को टोटल कुल मिला के जो है ना 7 टेस्टा पढ़ना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या क्या अपने को पढ़ना है, इसके अंदर लिख रहा हूँ देखिए। पहले अपने को ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ना है फर्स्ट, जो कि आज अपन पढ़े। दूसरा आपको सिलेबस में आपके रेशो टेस्ट है, डीएलएम वर्ड रेशो टेस्ट भी बोलते हैं इसको अपन। उसके बाद आपको थर्ड वाला क्या है बोले तो, थर्ड वाला आपको है रेबीज टेस्ट। उसके बाद आपको है इंटीग्रल टेस्ट। उसके बाद आपको है कॉची यंत्रूट टेस्ट। उसके बाद आपको है लेबनिज टेस्ट। पूरे जो की टेस्ट है ना वो सब छोटे छोटे थे, बट ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट रेशो टेस्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ने का है। ओके सर। ठीक है, तो आज आप इसके अच्छे से स्टडी यस कर सर। लीजिए आप स्टडी कर लिए बाद आपको थोड़ा कंक्लूजन मिल जाता कैसे करना है। फिर इसके बाद की नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे अपन कैसे करना। ठीक ओके है, सर। ये पावर पॉइंट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक बार आप मुझे उसका फीडबैक दीजिए पावर पॉइंट से पढ़ने के लिए आपको अच्छा समझ में आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा बोलता अपन प्रॉब्लम रख के भी लिख के भी कर सकते, कोई मसला नहीं। ठीक है। ओके सर। ओके।